Let's begin with part 3 of this 3 series video. First of all, let's understand what is management fees. मैनेजमेंट फीस वो फीस है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स से फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। जनरली ये नैब का 2% होता है। मैनेजमेंट फीस का यूज ब्रोकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करने के लिए यूज किया जाता है। GTDS मैनेजमेंट फीस स्लैब हैं up till 50,000 rupees 3% of the NAV of the fund as a management fee charge होगी। 50,000 से 1,50,000 ये रेट 2% हो जाएगा। 1,50,000 से 3 लाख रुपीज ये रेट 1.5% हो जाएगा। 3 लाख से 5 लाख रुपीज ये रेट 1.25% हो जाएगा। फाइनली 5 लाख से ऊपर आपका रेट 1% हो जाएगा। GTDS मंथली बेसिस पर मैनेजमेंट फीस कंप्यूट करता है और नैव स्टेटमेंट इशू करते हुए ये डायरेक्टली एडजस्ट करके आपको देता है। लेट्स अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस फीस। परफॉर्मेंस फी वो पेमेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर को पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने पर मिलती है। जनरली ये फंड के नैव का इंक्रीज्ड अमाउंट पर कैलकुलेटेड होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 20% परफॉर्मेंस फीस का है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसके शेयर्स की वर्थ 10 लाख रुपीस है। ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर उसके फंड का नैव एक 10% इंक्रीज हो चुका है। सो इन्वेस्टर्स का शेयर नाउ 11 लाख रुपीस है। जो 1 लाख रुपीस का इंक्रीज है उसमें 20% विल बी चार्ज्ड एज एन परफॉर्मेंस फी एंड गिवन टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सो द फंड का जो टोटल नैव है अब वो 11 लाख रुपीस से रिड्यूस होकर 10,80,000 हो चुका है, गिविंग अ नेट रिटर्न ऑफ 8%। GTDS मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस फीस। लेट्स सी GTDS में परफॉर्मेंस फी स्लैब कैसे वर्कआउट होते हैं। Until 10% रिटर्न there is no performance fee charge at all। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न 12% होता है तो 10% रिटर्न तक कोई परफॉर्मेंस फी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न 10% से कम हुआ, फॉर एग्जांपल से 8%, सो 8% तक कोई परफॉर्मेंस फी चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट स्लैब इज फॉर 10 to 20%। यहाँ परफॉर्मेंस फी एट 20% चार्ज होगी फॉर द एडिशनल रिटर्न ऑफ 10 to 20%। नेक्स्ट स्लैब इज फॉर 20 to 25%। यहाँ परफॉर्मेंस फी 25% पे चार्ज होगी फॉर द एडिशनल स्लैब ऑफ 20 to 25%। नेक्स्ट स्लैब इज फॉर 25 to 30%। यहाँ परफॉर्मेंस फी 30% रेट पर चार्ज होगी फॉर द एडिशनल रिटर्न ऑफ 25 to 30% एंड सो ऑन। फर्दर डिटेल देखने के लिए प्लीज विजिट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। GTDS परफॉर्मेंस फी ऑन एन एनुअल बेसिस पे कंप्यूट होती है और डायरेक्टली एडजस्ट होकर आपके नैव स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स सी GTDS फी थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया। साल के आखिरी में उसका नैव बढ़कर 25% हो जाता है। सो द 1 लाख रुपीज हैज नाउ बिकम 1,25,000 रुपीज। इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्स से 13% बढ़ा। मैनेजमेंट फी कैलकुलेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2% of 1 lakh which is rupees 2,000. Let's see how the performance fee is calculated. Until 10% there is no performance fee charge. The reason being benchmark index यहाँ पे 13% है जो 10% से ज़्यादा है। In the bracket of 10 to 20% यानी 1,20,000 से 1,10,000 तक परफॉर्मेंस फी 20% रेट पे चार्ज होगी जो कि 20% ऑफ 10,000 होता है यानी 2,000 रुपीज़। 20 to 25% ब्रैकेट में परफॉर्मेंस फी 25% रेट पे चार्ज होगी which is 25% of 1,25,000 minus 1,20,000 which is equal to 25% of 5,000 which is further equal to rupees 1,250. So in total the performance fee is rupees 0 plus rupees 2,000 plus rupees 1,250 which is equal to rupees 3,250. यहाँ इन्वेस्टर मैनेजमेंट फी 2,000 रुपीज़ दे रहा है और परफॉर्मेंस फी 3,250 रुपीज़ दे रहा है।
सो इन टोटल जो इन्वेस्टर का नेट रिटर्न बना है दैट इज इक्वल टू 19.75%। अंडरस्टैंडिंग हर्डर रेट एंड हाई वाटर मार्क। हर्डर रेट वो रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फंड को बीट करनी होती है इससे पहले कि वो कोई परफॉर्मेंस फी चार्ज कर सके। ये कोई सेट परसेंटेज हो सकती है या फिर कोई इंडेक्स का रेफरेंस हो सकती है। जीटीडीएस में हमारी हर्डर रेट मिनिमम ऑफ 10% ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिए NAV increased by 15% और बेंचमार्क इंडेक्स got increased by 8%। सो हमारी हर्डर रेट जीटीडीएस में होगी मिनिमम ऑफ 8% विच इज द बेंचमार्क इंडेक्स एंड 10% विच इज इक्वल टू 8%। सो जो 20% परफॉर्मेंस फी चार्ज होगी वो एडिशनल 7% इंक्रीज पे होगी बिकॉज अप टिल 8% हमारी कोई भी परफॉर्मेंस फी चार्ज नहीं होगी। हाई वाटर मार्क वो हाईएस्ट NAV है जो एक इन्वेस्टमेंट फंड अचीव कर चुका है। अगर कोई मैनेजर मनी लूज करता है तो उसे परफॉर्मेंस फी दोबारा चार्ज करने के लिए अपने फंड के NAV को हाई वाटर मार्क के ऊपर ले जाना होगा। इंडस्ट्री नॉर्म के अनुसार परफॉर्मेंस फी चार्ज हो सकती है जब हाई वाटर मार्क के ऊपर आपका NAV फ्लो करे। जनरल एग्जांपल से इन ईयर 1 हाई वाटर मार्क 100 रुपीज़ था और NAV 140 रुपीज़ था। सो द परफॉर्मेंस फी इज नथिंग बट 20% ऑफ 140 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 20% ऑफ 40 विच इज 8 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर में आपका हाई वाटर मार्क 140 ही रहेगा लेकिन क्योंकि आपका NAV गिर के 120 रुपीज़ हो चुका है तो कोई भी परफॉर्मेंस फी चार्ज नहीं होगी। थर्ड ईयर में बिकॉज आपका हाई वाटर मार्क 140 ही था लेकिन अभी आपका NAV 160 रुपीज़ हो चुका है तो इस सिनारियो में प्रीवियसली अचीव्ड हाई वाटर मार्क वॉज 140। सो जो हम परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट करेंगे वो 140 और 160 के रेंज का करेंगे दैट इज 20% ऑफ 20 रुपीज़ विच इज 4 रुपीज़। जीटीडीएस नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जीटीडीएस में हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वर्ड ऑफ माउथ पर बेस्ड हैं जो फर्दर हमारे और हमारे पार्टनर्स की क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। हम हर पार्टनर उसकी चेन के हर मेंबर्स को ट्रैक करते हैं ताकि हम परफॉर्मेंस फी को रीएलोकेट कर सकें। अगर एक पार्टनर एक नए पार्टनर को फंड में लेके आता है तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपने शेयर में से 40 to 50% ऑफ द परफॉर्मेंस फी उनके साथ शेयर करता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपने शेयर में से 50% बाकी चेन के मेंबर्स में शेयर करता है जिसे हम डिटेल में अगली स्लाइड में समझेंगे। परफॉर्मेंस फी रीएलोकेशन परसेंटेजेस। टू मेक थिंग्स सिंपल लेट्स अज्यूम एक लेवल 0 पार्टनर ने एक लेवल 1 पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, एक लेवल 1 पार्टनर ने एक लेवल 2 पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, एक लेवल 2 पार्टनर ने एक लेवल 3 पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया एंड सो ऑन। जब लेवल 0 पार्टनर फंड में आया तो उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस फी जनरल पार्टनर को एलोकेट हुई। जब लेवल 1 पार्टनर को लेवल 0 पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसकी 50% परफॉर्मेंस फी जनरल पार्टनर को एलोकेट हुई और बाकी बची हुई 50% लेवल 0 पार्टनर के पास गई। जब लेवल 2 पार्टनर को लेवल 1 पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसकी 50% परफॉर्मेंस फी जनरल पार्टनर को एलोकेट हुई और बची हुई 50% परफॉर्मेंस फी 10% और 40% के रूप में लेवल 0 और लेवल 1 पार्टनर को एलोकेट हुई। जब लेवल 3 पार्टनर को लेवल 2 पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसकी 50% परफॉर्मेंस फी जनरल पार्टनर को एलोकेट हुई और बची हुई 50% 2%, 8% और 40% के रूप में लेवल 0 और लेवल 1 और लेवल 2 पार्टनर्स को रीअलोकेट हुई एंड सो ऑन। जीटीडीएस कंप्लायंस टाइमलाइंस। जीटीडीएस में हमने टाइमलाइंस को 4 वीक में डिवाइड कर रखा है। 1st to 7th ऑफ एवरी मंथ, 8th to 14th ऑफ एवरी मंथ, 15th to 21st ऑफ एवरी मंथ, 22nd to 28th ऑफ एवरी मंथ। अगर किसी इन्वेस्टर को कंट्रीब्यूट करना है तो वो 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ में कम्युनिकेट करें और 4th वीक ऑफ एवरी मंथ में उसको प्रोसेस करें। अगर किसी पार्टनर को विड्रॉ करना है
तो वो सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ में कम्युनिकेट करें, जो कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। हम हर महीने की पहले वीक को मंथली नैव स्टेटमेंट्स इशू करेंगे। ईयर एंड नैव स्टेटमेंट और ईयर एंड टैक्स स्टेटमेंट्स सेकेंड वीक ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इशूड होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो पार्टनर्स को सबमिट करने हैं, एग्रीड एंड साइंड कॉपी ऑफ LLP एग्रीमेंट, साइंड वर्जन ऑफ KYC नो योर कस्टमर एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स। स्टेटमेंट्स जो कि फंड को प्रोवाइड करने हैं, मंथली नैव स्टेटमेंट एंड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। लॉक इन पीरियड, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर है, वी हैव अ लॉक इन पीरियड until 31st March 2021 only for the initial contribution. Going forward हम किसी लॉक इन पीरियड को प्लान नहीं कर रहे हैं। Disclaimer: by accepting to receive this presentation, the document, the potential investor acknowledges to have been informed and agrees that the investment referred to in the document includes confidential, sensitive, and proprietary information, and he must keep it confidential. Transmission of this document to any other person is unauthorized, except by persons duly entitled to do this purpose by the fund, directly or indirectly. The content of this document has not been approved by any authorized person or authority. Please call us in case you have any questions. Thank you.